आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम सब आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की कथा को सुनेंगे। भगवान के अनुसार आज की जो एकादशी है उसका व्रत विधि विधान से करने से मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य सद्गति प्राप्त करता है और उसके मन में जो भी कामनाएं होती हैं वह पूर्ण हो जाती हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या दरुणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्ये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री एकादशी मैया की जय। श्री जुगल जोगी सरकार की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। आज की कथा इतनी अच्छी है कि सुनने वाले को बड़ा ही आनंद आएगा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो इस कथा को सुनेगा और सुनाएगा, पढ़ेगा और पढ़ाएगा उसको कई गोदान का फल प्राप्त हो जाएगा। भक्तजनों, आज की जो कथा है वो मेधावी नाम के एक ऋषि हैं और मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा की संगत में पढ़कर उनका जो तपस्या कर रहे थे उसमें विघ्न पड़ गया और तपस्या को भूलकर उसके साथ में विहार करने लगे और अंत में उन्होंने उसको श्राप दे डाला। फिर उसको व्रत करने के लिए कहा और मंजू घोषा फिर साप से मुक्त हो गई। अब हम कथा को आगे श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज, जिनको धर्मराज भी कहते हैं, वे बड़े प्रेम से श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे देवकी नंदन, जो आज ये एकादशी आई है इसका क्या नाम है, इसका व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है, इस व्रत की विधि क्या है, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। तब भगवान बोलते हैं कि कुंती पुत्र, धर्म के गूढ़ रहस्य को जानने वाले सूर्यवंश के राजा मानधाता ने एक समय यही प्रश्न लोमस ऋषि से कहा। ऋषि मानधाता ने बोला कि हे ऋषिवर, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका व्रत किस प्रकार से किया जाता है, कृपा करके मुझे आप बताइए। तब लोमस ऋषि ने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह पाप मुक्त हो जाएगा। इस संबंध में मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, यानी कि जिस कथा का वर्णन हमारे पुराण में है। चैत्र रथ नाम का एक वन है। उस वन में बहुत सी अप्सराएं निवास करती हैं। वहाँ पर देवता लोग भी मनोरंजन करने के लिए आते हैं और गंधर्व कन्याएं भी उस वन में विहार करने के लिए आती जाती रहती हैं। उस वन में 12 महीने बसंत ऋतु छाई रहती है, यानी कि बसंत ऋतु का मतलब होता है हमारे भारतवर्ष में 12 ऋतुएं कही गई हैं, उनमें से बसंत ऋतु का बड़ा महत्व है। बसंत ऋतु में पेड़ों पर नए नए फूल आ जाते हैं, नए नए पत्ते आ जाते हैं
और छोटे छोटे फल लग जाते हैं और सारा वातावरण बहुत ही सुंदर होता है। देखकर मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। उस वातावरण को देख करके जैसे ही हवा चलती है, उन फूलों से होकर के वह हवा चलती है तो वह हवा बड़ी सुगंधित होती है, मन को आनंद देने वाली होती है। इसीलिए वहाँ पर देवता आदि गंधर्व अप्सराएं आकर के निवास करते हैं और अपने अपने हिसाब से भजन कीर्तन अपना अपना जिसको जिस प्रकार से सुख प्राप्त हो वैसा करते हैं। उसी वन के कुछ दूरी पर मेधावी नाम के एक शिव जी के भक्त तपस्या कर रहे थे। मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा की उन पर दृष्टि पड़ी। वह उनसे मोहित हो गई और उनकी तपस्या को भंग करने का उसके मन में विचार आया। उसने कामदेव जी को भी बुला लिया और कामदेव जी आकर वहाँ पर सुंदर भजन गायन करने लगे। वह अप्सरा वीणा बजाने लगी और नृत्य करने लगी। यह सब सुनकर मेधावी जो ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या में बाधा आ गई। उन्होंने विघ्न डाल दिया तपस्या में। उन्होंने जब आंखें खोली तो मंजू घोषा उनके पास आ गई। उनके हाव भाव को देखकर उसने अपनी वीणा को नीचे जमीन में रख दिया और अपने दोनों हाथ उनके गले में डाल दिया। मुनि अपनी तपस्या इत्यादि को भूलकर उस मंजू घोषा के मोह फांस में बंध गए और उसके साथ विहार करने लगे उसी वन में। जब बहुत समय बीत गया तब एक दिन वो अप्सरा मुनि से बोली, हे ब्राह्मण देवता, बहुत समय बीत गया है, अब मेरी स्वर्ग लोक जाने की इच्छा हो रही है। कृपा करके आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं स्वर्ग लोक को चले जाऊं। इस पर मुनि बोले, सुंदरी, अभी समय ही कितना हुआ है, अभी कुछ समय तक और ठहर जाओ। इस पर मंजू घोषा बोली, हे मुनिवर, तनिक सोचिए जरा, आप विचार तो कीजिए, हमको विहार करते करते कितना समय व्यतीत हो गया है। अप्सरा की बात सुनकर मेधावी ऋषि ने जैसे ही ध्यान किया कि तब पता चला कि उनको विहार करते करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इस भोग विलास में कितना सारा समय व्यर्थ हो गया है, मेरी तपस्या भी भंग हो गई है। इस मंजू घोषा ने मेरे साथ बड़ा अनर्थ कर दिया है। यह सोचकर मुनि को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने मंजू घोषा को शाप दे डाला। बोले, दुष्टे, तूने मेरा तप नष्ट कर दिया। अब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम पिशाचिन बन जाओ। मंजू घोषा बड़ी घबराई, उसको बड़ा दुख हुआ, परंतु मुनि के क्रोध के कारण जो श्राप दिया था वो क्या कर सकती थी। अंत में वह हाथ जोड़कर बोली, हे मुनिवर, आपने मुझे श्राप तो दे दिया है, परंतु अब इससे छुटकारा कैसे मिले, इससे मैं मुक्त कैसे हूँ, ऐसा कुछ उपाय बताओ। तब मुनि का क्रोध कुछ शांत हुआ। उसने दे डाला है ये शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि मुनि का भी उसमें कुछ न कुछ हाथ तो था ही। क्योंकि अगर हमें कोई बुरे मार्ग पर लगा रहा है, हमारे को भटकाने की कोशिश कर रहा है, अगर हमारा संकल्प दृढ़ है, अगर हमारा संकल्प निश्चय है कि हमें इस काम को करना ही करना है, तो फिर हमें कोई नहीं हमारे मार्ग से भटका सकता है। इसलिए मंजू घोषा भयभीत तो थी कहीं मुनि और शराब ना दे दें। मुनि भी समझ गए कि कहीं न कहीं मेरी भी गलती है, मेरी भी भूल है। अगर मैं इस अप्सरा के चक्कर में नहीं पड़ता तो मेरा इतना सारा समय नष्ट नहीं होता, मेरी सारी तपस्या भी नष्ट नहीं होती। तब उन्होंने
यानी कि ऋषि ने मंजू घोषा को बोला कि जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी आएगी उसका तुम विधि विधान से व्रत करना और तुम पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगी। अप्सरा ने ऐसे ही किया। उसके बाद वे स्वयं अपने पिता चयन ऋषि के पास पहुँचे और उन्होंने दीक्षा ली और अपनी सारी कथा सुनाई। पिताश्री ने कहा, हे पुत्र, तुमने अपना जो सत्य मार्ग था, तपस्या का मार्ग था, उसको भूल कर बहुत बड़ी गलती की। परंतु जो सुबह का भटका शाम को घर आ जाता है उसे भटका हुआ नहीं कहते। अब तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो पाप मोचनी एकादशी है उसका व्रत विधि विधान से करो, तुम पाप मुक्त हो जाओगे और फिर तुम भगवान की तपस्या में लग जाना। उन ऋषि ने भी चैत्र मास की एकादशी का व्रत किया और मंजू घोषा ने भी किया। दोनों पाप मुक्त हो गए और वह मंजू घोषा जो पिशाचिनी थी वह देह समाप्त हो गई। वह उसने सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस ऋषि ने राजा मानधाता को बताया, राजन, इस एकादशी का व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा को सुनने और पढ़ने से 1000 गोदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। जो इसका व्रत करेंगे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वह मुक्त हो जाएगा। पाप मोचनी एकादशी को भगवान विष्णु का धूप दीप नैवेद्य से पूजा की जाती है। चिरौंजी का आहार इसमें लिया जाता है। बोल एकादशी माता की जय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोल एकादशी मैया की जय। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।